नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस व्याख्यान में हम मध्यकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत संकलित संत कबीर दास के काव्य को समझने का प्रयास करेंगे। मूल रूप से ये सभी दोहे और पद बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक माना जाता है और कबीर दास भक्ति काल के श्रेष्ठतम और सबसे अधिक प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर दास निर्गुण या निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते हैं और इनका मानना है कि ईश्वर को ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को सभी अंधविश्वासों और आडंबरों से दूर रहकर सच्चे मन से आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दे। कबीर दास ने अपने काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। सधुक्कड़ी भाषा खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, अवधी और अरबी फारसी आदि का मिश्रण है। तो आइए कबीर दास के काव्य को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शीर्षक है गुरुदेव को अंग, अर्थात ये जो दोहे इस शीर्षक के अंतर्गत संकलित हैं, ये गुरुदेव को समर्पित हैं। यानी इसमें गुरुदेव के प्रति अपना समर्पण और अपनी श्रेष्ठ भावनाएं व्यक्त की गई हैं। कबीर लिखते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने से पहले संदर्भ और प्रसंग भी लिखा जाता है। संदर्भ से तात्पर्य है कि व्याख्या के लिए दिए गए पद्यांश या पंक्तियों के रचयिता कौन हैं और ये पंक्तियां किस ग्रंथ या पुस्तक से ली गई हैं। प्रसंग का अर्थ है कि व्याख्या के लिए दी गई पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सी बात कही जा रही है या कौन सा भाव व्यक्त किया जा रहा है। संदर्भ और प्रसंग को अलग अलग भी लिखा जाता है या संदर्भ एवं प्रसंग शीर्षक देकर एक साथ भी लिखा जाता है। वर्तमान में केवल प्रसंग शीर्षक देकर उसी के अंतर्गत संदर्भ और प्रसंग लिख दिया जाता है। इन पंक्तियों की व्याख्या करते समय संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार लिखा जा सकता है। व्याख्यार्थ प्रदत्त उपर्युक्त दोहा भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के मूर्धन्य कवि संत कबीर दास द्वारा रचित है। मूल रूप से ये दोहा कबीर पंथ के प्रसिद्ध ग्रंथ बीजक और बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संकलित है। इस दोहे में कबीर ने अपने आध्यात्मिक गुरु की महानता और उनकी कृपा का वर्णन किया है। आइए अब दोहे पर लौटते हैं। कबीर लिखते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु अर्थात सच्चा या महान गुरु, ऐसा आध्यात्मिक गुरु जो अपने शिष्य को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। महिमा का अर्थ है यश, प्रसिद्धि, कीर्ति, महत्व, महानता। अनंत का अर्थ है अपार या असीम। कबीर कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु की महानता, उनकी प्रसिद्धि और उनकी कीर्ति बहुत अधिक है। उनकी कीर्ति और उनकी महानता का कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, यहाँ पर अनंत का अर्थ है बहुत अधिक या बहुत ज्यादा। उपकार अर्थात उपकार या मेहरबानी या कृपा। कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझ पर बहुत अधिक उपकार किया है या उनकी मुझ पर बहुत अधिक कृपा हुई है। आगे वो स्पष्ट करते हैं कि गुरु ने उन पर किस प्रकार की कृपा की है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अर्थात आंख, अनंत अर्थात रहस्य, ज्ञान या ईश्वरीय चेतना। लोचन अनंत का अर्थ है ज्ञान चक्षु, यानी ज्ञान का वो नेत्र, वो आंख जिसके द्वारा मनुष्य या भक्त या साधक ईश्वर को महसूस कर सकता है या ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। उघाड़िया अर्थात खोल दिया। लोचन अनंत उघाड़िया का अर्थ होगा कि मेरे सदगुरु ने मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है। अनंत दिखावन हार, अनंत अर्थात ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, दिखावनहार दिखाने वाला। तो अनंत दिखावनहार का अर्थ होगा कि मेरे गुरु ने मेरा ज्ञान का वो नेत्र खोल दिया है जिसके द्वारा मैं ईश्वर को देख सकता हूँ।
एक प्रकार से मेरे गुरु ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर के दर्शन करवाए हैं या जो मुझे ईश्वर के समीप ले गए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार पूरी पंक्ति को एक साथ समझे तो इसका अर्थ होगा कि मेरे गुरु ने मेरा ज्ञान का वो नेत्र खोल दिया है जिसके माध्यम से मैं ईश्वर के दर्शन कर पाने में सक्षम हो पाया हूँ। व्याख्या के बाद कुछ विशेष बातें जो व्याख्या और संदर्भ में नहीं आ पाती हैं उन्हें हम विशेष के अंतर्गत लिख लेते हैं। तो इस दोहे में विशेष के अंतर्गत लिखा जा सकता है कि कबीर ने दोहा छंद का प्रयोग किया है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कबीर ने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इस दोहे में महिमा, अनंत और लोचन जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और सतगुरु, उपगार, उघाड़िया, दिखावनहार जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अनंत शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो इसलिए अनंत में यमक अलंकार है। इस दोहे में प्रसाद गुण है। काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है। जहां पर वीरता का वर्णन किया जाता है वहां ओज गुण होता है और जहां पर श्रृंगार अथवा करुणा की बातें की जाती हैं वहां पर माधुर्य गुण होता है। इसके अलावा जहां पर दूसरे सामान्य विषयों का वर्णन होता है वहां पर प्रसाद गुण होता है। इस दोहे में कबीर दास जी ने गुरु की कृपा का वर्णन किया है और भाषा भी इन्हीं भावों के अनुकूल रखी गई है। तो सहज और स्वाभाविक प्रवाह वाली भाषा होने के कारण यहाँ पर प्रसाद गुण है। कबीर दास जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है और गुरु के महत्व की ओर संकेत किया है। दूसरे दोहे में कबीर दास लिखते हैं, राम नाम के पट तरें देबै को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माही। इस दोहे में कबीर दास ने गुरु द्वारा की गई कृपा के बदले में गुरु को कुछ भी दे पाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। राम नाम के पट तरें देबै को कुछ नाही। पट तरे अर्थात बदले में, देबै को अर्थात देने को। कबीर दास कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी मंत्र दे दिया है और इसके बदले में मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुर संतोषिए। गुर अर्थात गुरु, संतोषिए अर्थात संतुष्ट होंगे या प्रसन्न होंगे। हौस रही मन माही। हौस अर्थात हौसला, उत्साह। यहाँ पर हौस शब्द का प्रयोग प्रबल इच्छा के अर्थ में किया गया है। क्या ले गुरु संतोषिए। कबीर कहते हैं कि ऐसा मैं गुरु को क्या दे सकता हूँ जिससे उन्हें संतोष प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। हौस रही मन माही। ये प्रबल इच्छा मेरे मन में ही धरी की धरी रह गई है, अर्थात मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सूझता जो मैं गुरु को दे सकूं और गुरु मुझ पर प्रसन्न हो। इसलिए गुरु को कुछ दे पाने का हौसला मेरे मन में ही दबा रह गया है। इन पंक्तियों में भी दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और ये पंक्तियां सधुक्कड़ी भाषा में रची गई हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे राम, नाम, मन और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जैसे देबै, नाही, गुर, संतोषिए, हौस। मन माही में म की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। क्या ले गुर संतोषिए में प्रश्न अलंकार है। इस दोहे में भी प्रसाद गुण है और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कबीर ने गुरु की कृपा और महानता का बड़ी सुंदरता से और तल्लीनता से वर्णन किया है। अगले दोहे कुसंगति को अंग शीर्षक के अंतर्गत रखे गए हैं, अर्थात इन दोहों में बुरी संगति से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। कबीर लिखते हैं, माशी गुड़ में गड़ी रही, पंच रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माई। इस दोहे में कबीर जी ने मक्खी और गुड़ के उदाहरण द्वारा बुरी संगति और माया के आकर्षण का वर्णन किया है, अर्थात जिस तरह मक्खी गुड़ से चिपक कर रह जाती है उसी तरह से सामान्य लोग या सामान्य आत्माएं माया के आकर्षण में फंस कर रह जाती हैं। कबीर लिखते हैं, माशी गुड़ में गड़ी रही। माशी अर्थात मक्खी। पंच रही लपटाई। पंच अर्थात पंख। लपटाई लिपटे रहना या चिपक जाना। कबीर कहते हैं कि मक्खी गुड़ में फंसकर या धंसकर रह जाती है
और उसके पंख गुड़ से लिपट कर रह जाते हैं या बुरी तरह चिपक जाते हैं। यहाँ पर मक्खी जीवात्मा की प्रतीक है और गुड़ माया या माया से उत्पन्न आकर्षण का प्रतीक है। आगे कबीर लिखते हैं, ताली पीटे सिरी धुने। ताली पीटे का अर्थ है ताली बजाना या हाथों को रगड़ना या मलना। सिरी धुने सिर पर हाथ पटकना या पछताना। कबीर कहते हैं कि गुड़ से चिपकी हुई मक्खी ताली बजाकर या हाथों को रगड़कर उससे छूटने की कोशिश करती है और कभी अपने सिर पर हाथ पटकती है या पछताती है। मीठे बोई माई। मीठे अर्थात मिठास, आकर्षण या मायाजाल। बोई अर्थात पैदा होना या उत्पन्न होना। माई अर्थात माया। मीठे बोई माई का अर्थ है माया से उत्पन्न आकर्षण। इस प्रकार इन शब्दों का अर्थ होगा कि मक्खी पछताते हुए कहती है कि मैं माया से उत्पन्न मिठास या माया से पैदा हुए आकर्षण में फंस कर रह गई हूं। इन पंक्तियों में भी दोहा छंद का प्रयोग है और ये पंक्तियां सधुक्कड़ी भाषा में रची गई हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे माशी, पंच, सिरी, मीठे, माई आदि। ताली पीटना और सिर धुनना मुहावरेदार प्रयोग हैं। मक्खी जीवात्मा की प्रतीक है और गुड़ माया के आकर्षण का प्रतीक है, इसलिए इस दोहे में प्रतीकात्मकता है। प्रसाद गुण और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मक्खी के रूपक द्वारा माया के दुष्परिणामों की ओर संकेत किया गया है। अगले दोहे में कबीर लिखते हैं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करणी ऊंच न होई, सोवन कलस सुरे भरया साधु निंद्या सोई। इस दोहे में कवि ने स्वयं को उच्च कुल का मानने वाले लेकिन बुरे कर्म करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करणी ऊंच न होई। ऊंचे कुल अर्थात अच्छा खानदान या प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित परिवार। जन्मिया अर्थात जन्म लिया। करणी अर्थात कर्म या चरित्र। तो कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में या एक अच्छे खानदान में जन्म लेने से क्या लाभ, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं या तुम्हारा चरित्र ऊंचा नहीं है। सोवन कलस सुरे भरया साधु निंद्या सोई। सोवन अर्थात स्वर्ण या सोना, कलस अर्थात घड़ा, सुरे अर्थात शराब से, साधु सज्जन विवेकशील व्यक्ति, निंद्या निंदा करता है, सोई अर्थात उसकी। कबीर कहते हैं कि शराब को यदि सोने के घड़े में भर दिया जाए तो भी सज्जन और विवेकशील लोग उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात सज्जन लोग कभी भी शराब जैसी बुरी चीज की प्रशंसा नहीं करते, भले ही शराब को सोने के पात्र में भरकर परोसा जाए। यहाँ पर सोने का घड़ा बाहरी व्यक्तित्व का प्रतीक है और शराब मनुष्य के भीतर की बुराई की प्रतीक है। अगर मनुष्य का चरित्र, उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसका हृदय अच्छा नहीं है तो उसकी बाहरी चमक दमक व्यर्थ है। इन पंक्तियों में भी दोहा छंद और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द कुल का प्रयोग किया गया है और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे ऊंचे, जन्मिया, करणी, ऊंच, सोवन, कलस, सुरे, निंद्या आदि। सोवन कलस सुरे भरया में स की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कबीर ने दृष्टांत या उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कही है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। प्रसाद गुण और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और इस दोहे में सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। अगले दोहों का शीर्षक है कस्तूरिया मृग को अंग, अर्थात ये दोहे कस्तूरी मृग को समर्पित हैं। कस्तूरी मृग की उपमा कबीर को बहुत ज्यादा पसंद है। कस्तूरी मृग उस हिरन को कहते हैं जिसकी नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है। कस्तूरी मृग कस्तूरी से उठने वाली सुगंध का पीछा करता रहता है, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं होता कि ये सुगंध उसी की नाभि से उठ रही है। इसी तरह से कबीर का मानना है कि ईश्वर मनुष्य के भीतर ही समाया रहता है, लेकिन वो उसे बाहर ढूंढता रहता है और जंगलों तथा पर्वतों में उसकी खोज करता रहता है। कबीर लिखते हैं, ज्यों नैनों में पूतली त्यों खालिक घट माही, मोरखी लोग न जानही बाहरी ढूंढण जाही। इस दोहे में कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है।
और ये बताने की कोशिश की है कि ईश्वर हर एक जीव के शरीर में समाया हुआ है। ज्यों अर्थात जिस प्रकार नैनू आंखें, पुतली पुतलियां या आंख के बीच का काला भाग, त्यों उस प्रकार खालिक अर्थात सृष्टिकर्ता या ईश्वर, घट अर्थात शरीर, माही अर्थात में। कबीर कहते हैं कि ज्यों नैनू में पुतली, जिस प्रकार आंखों में पुतलियां होती हैं, त्यों खालिक घट माही, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे शरीर में समाया होता है। यानी जिस तरह से आंखों में पुतलियों का होना आवश्यक है और स्वाभाविक है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे भीतर, हमारे मन में या हृदय में अनिवार्य रूप से निवास करता है। मूर्खी लोग न जानही, लेकिन मूर्ख लोग या बुद्धिहीन लोग इस सत्य को नहीं जान पाते हैं। बाहरी ढूंढण जाही, और वे ईश्वर को बाहर के संसार में खोजते रहते हैं। कबीर का मानना है कि ईश्वर को बाहर की दुनिया में ढूंढना व्यर्थ है। यदि हम उसे पाना चाहते हैं तो हमें अपने ही भीतर उतरना पड़ेगा और साधना तथा ज्ञान के माध्यम से अपने अंतर मन को जागृत करना होगा। तभी हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं या उसे पा सकते हैं। इन पंक्तियों में दोहा छंद है और बोलचाल की सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द घट का प्रयोग किया गया है और तद्भव शब्दों नैनू, पुतली, मूर्खी, लोग, जानही, बाहरी आदि का प्रयोग किया गया है। खालिक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सृष्टिकर्ता या ईश्वर। ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझाने के लिए आंखों की पुतलियों का उदाहरण दिया गया है। इस कारण यहां उदाहरण अलंकार है। इस दोहे में प्रसाद गुण और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात कही गई है और इस ओर भी संकेत किया गया है कि माया के कारण लोग अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते। अगले दोहे में कबीर लिखते हैं, कबीर खोजी राम का गया जो सिंघल दीप, राम तऊ घट भीतर रमी रहिया, जो आवे परतीत। इस दोहे में भी कबीर ने ईश्वर के घट घट व्यापी होने की बात कही है और परमात्मा को बाहरी संसार में ढूंढने की कोशिश को व्यर्थ बतलाया है। कबीर लिखते हैं, कबीर खोजी राम का। राम से तात्पर्य यहाँ परमात्मा अथवा ईश्वर से है। कबीर कहते हैं कि मैं या मेरे जैसे सामान्य इंसान ईश्वर को खोजने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं। गया जो सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप एक काल्पनिक द्वीप है जिसकी चर्चा नाथ पंथियों और सूफी कवियों ने की है। कबीर कहते हैं कि मुझ जैसे लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते हैं और परमात्मा को पाने के लिए सिंघल द्वीप जैसे स्थानों पर भी भटकते फिरते हैं। राम तऊ घट भीतर रमि रहिया, जो आवे परतीत। राम अर्थात ईश्वर, घट अर्थात शरीर, रमि रहिया अर्थात समाया हुआ है, प्रतीत अर्थात प्रतीति या विश्वास। कबीर कहते हैं कि राम अथवा परमात्मा तो हमारे शरीर के भीतर ही समाया हुआ है, हमारे रोम रोम में व्याप्त है और उसे केवल विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात पहले हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर हमारे भीतर है और उसके बाद हम सद्गुरु की कृपा, आध्यात्मिक साधना और निरंतर ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अपनी अंतरात्मा को जागृत कर सकते हैं और ईश्वर को अपने ही भीतर अनुभव कर सकते हैं। इन पंक्तियों में भी दोहा छंद और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों राम और घट का प्रयोग है। तद्भव शब्दों सिंघल दीप, भीतरी, प्रतीत का प्रयोग किया गया है। रमि रहिया में र की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। प्रसाद गुण और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस दोहे में कबीर ने ये समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और घट घट वासी है। अर्थात यदि वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है तो हमारा शरीर भी इसी सृष्टि का एक हिस्सा है। इस तरह से ईश्वर हमारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है।